एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रसुआ के टिमूरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर मानसरोवर जा रहे 400 तीर्थयात्री लापता बताए जा रहे हैं। मानसरोवर जा रहे 31 भारतीय हैं इसमें जो लापता हैं। मानसरोवर जा रहे तीर्थयात्री बताया जा रहा है कि लापता हैं। इनमें से 31 भारतीय भी हैं। एक और जानकारी ये भी आ रही है कि रसुआ के टिमूरे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन वो उतर नहीं पाया, वापस काठमांडू आ गया है। लेकिन ये और चिंताजनक खबर है, मानसरोवर जा रहे 400 तीर्थयात्री लापता बताए जा रहे हैं। 31 भारतीय भी हैं इसमें जो लापता बताए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की वजह, और 311 विदेशी नागरिक शामिल हैं लापता पर्यटकों में। ये भी बताया जा रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 31 भारतीय पर्यटक भी लापता हैं। 400 तीर्थयात्री लापता हैं। हमारे साथ आकाश वत्स जुड़ गए हैं जिन्होंने नेपाल में ज़मीन पर बहुत सी रिपोर्टिंग की है। इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। आकाश, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस इलाके की बात भी कर आकाश के पास अभी जाएंगे और बात करेंगे, क्योंकि आकाश हमें और बेहतर तरीके से इस पूरे इलाके को समझा सकते हैं। ये इलाका कितना बड़ा इलाका है, कितने लोग इस इलाके की वजह से प्रभावित हुए होंगे, यानी इस बाढ़ की वजह से, इस फ्लैश फ्लड की वजह से कितने बड़े इलाके को इसने प्रभावित किया है और यहाँ पर संपर्क कैसे हो पाएगा। मानसरोवर जा रहे 400 तीर्थयात्री भी लापता बताए जा रहे हैं। तो बाढ़ से कुल कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। खास बात यह है कि रसुआ जिला मुख्यालय के आसपास बारिश नहीं हुई थी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये मकान है इधर, ये आपको एक छोटा पुल दिखाई दे रहा है और किस तरह से फ्लैश फ्लड आता है और अपने साथ ये तेज़ी से जब बहना शुरू करता है तो आसपास जो उसके किनारे पर बनी हुई इमारतें हैं, चीज़ें, उनको अपने साथ आगे बहा कर ले जाता है। इस तरह से ये जो फ्लैश फ्लड है वो आया और इस फ्लैश फ्लड की चपेट में देखिए ये रिहायशी इलाके दोनों तरफ किस तरह से बने हुए हैं और ये देखिए ये किस तरह से ताश के पत्तों की तरह मकान इस फ्लैश फ्लड के साथ बहते चले जाते हैं। ये देखिए ये जो पुल था आखिरकार वो भी बह जाता है। इस तरह के न जाने कितने पुल बह गए हैं। बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से बह गए हैं। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रभावित हुए हैं। 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं। 12 अस्पताल बताया जा रहा है कि वो इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आए। ये देखिए इन तस्वीरों में आपको दिखेगा कैसे लोग यहाँ ऊपर खड़े हैं और ये आता है फ्लैश फ्लड और दोनों तरफ देखिए ये एक पुल है और दोनों तरफ मकान है और यहाँ से जब आगे बहता है तो फिर किस तरह से अपने रास्ते में जो कुछ आता है उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। ये बहुत चिंताजनक हालात हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत तेजी से नेपाल सरकार काम कर रही है। इन इलाकों में तैनाती की जा रही है। अलग अलग जो फोर्सेज हैं उन्हें भेजा जा रहा है ताकि लोगों तक राहत और बचाव का जो काम है वो शुरू हो सके, लोगों तक राहत पहुंच सके। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा इलाका है जो प्रभावित हुआ है और कितनी ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हुआ है। भोटेकोशी में पानी बढ़ने के बाद आगे त्रिशूली नदी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रसुआ, नुवाकोट, धादिंग और गोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और खतरा बढ़ने पर सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों से नदी में जाने, मछली पकड़ने और किनारे पर काम करने से बचने के लिए भी कहा गया है। तो अब जो ऊपर बाढ़ आई है उसकी वजह से नीचे तक किस तरह के हालात और बिगड़ सकते हैं, लोगों को पहले से ही एहतियात बरतने के लिए भी कह दिया गया है। और इसी के मद्देनजर बिहार में भी एहतियात बरती जा रही है। वहां पर भी टीमें तैनात कर दी गई हैं। हमारे साथ आकाश वत्स भी जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। आकाश, एक बड़ा इलाका है जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पुल हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं जो बह गए हैं। तो बड़ा इलाका है जो प्रभावित हुआ है, लेकिन इस इलाके को अगर हम समझें, यहाँ तक राहत और बचाव का काम पहुँचाना, राहत पहुँचाना लोगों तक कितना मुश्किल होगा?
निश्चित तौर पर सुमेरा ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रसुआ ज़िला बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के आसपास है। काठमांडू से इसके अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो 6 से 7 घंटे की दूरी है। वहाँ तक पहुँच पाना, और वो जिस इलाके, अगर आप उसे भौगोलिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ जिन लोगों को ये दिक्कतें आई हैं उन तक राहत पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ कि अभी अभी रसुआ ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है इसे हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान है रसुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए। साथ ही हमारे पास ये नेपाल पर्यटन बोर्ड के तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट है जिसमें सम्राट टूर एंड ट्रेवल से 71 लोग गए थे, जिसमें 59 लोग 59 इंडियन थे और 12 नेपाली टूरिस्ट थे जो वहाँ घूमने गए थे। और साथ ही लीफ हॉलीडे नाम से एक टूरिस्ट एजेंसी है जिसमें टोटल 55 ट्रैवलर थे, जिसमें 46 इंडियन हैं। तो हम 59 और 46 मतलब 85 भारतीयों के गायब होने की सूचना अब तक मिल रही है, और ये आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ भी सकता है, जिसमें जो लीफ हॉलीडे टूर एंड ट्रेवल्स है जिसमें 9 नेपाली टूरिस्ट भी थे, और नेपाली टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ सकती है, भारतीय टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ सकती है। कुल 384 लोगों के जो वहाँ घूमने गए हुए थे, चूँकि वो पर्यटन का एक बड़ा इलाका है, वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, लोग गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं, भारत से भी लोग जाते हैं, नेपाल के कई हिस्से से लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो कुल 384 लोगों के अब तक लापता होने की सूचना मिल रही है। साथ ही कैलाश जर्नी के नाम से है, वो उसमें 31 टोटल ट्रैवलर हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, और जिसमें से 26 ऐसे लोग जो किस देश के रहने वाले हैं, वो कहाँ से आए थे, जिसके बारे में सूचना नहीं मिल पा रही है। उसमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई किया गया कि 5 लोग थे जो नेपाल के थे। और ऐसे ही रिचा टूर एंड ट्रेवल्स में से कुल 12 लोग गए हुए थे, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। फिस्टिल टूर एंड ट्रेवल्स से 27 लोग गए थे, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। हिमालयन ग्लेशियर के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी है जिसमें 52 लोग गए थे, उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। एल्पाइन इको ट्रैक के नाम से। आकाश, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपसे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नेपाल से जुड़ गए हैं भूपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या किया जा रहा है? हेलो जी, पूर्व डेप्यूटी पीएम है नेपाल के, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको जानकारी मिल रही है अभी इस त्रासदी से जुड़ी हुई? नहीं, ये बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, जिसके चलते काफी लोग लापता भी हैं। अभी तक ये बताया गया है कि रसुआ में 37 कर्मचारी काम करने के जो अभी तक संपर्क। उपेंद्र जी, आप अगर अपना वीडियो बंद कर देंगे, हम आपकी आवाज़ भी अगर सुन पाएँ तो वो बेहतर होगा, क्योंकि शायद सिग्नल्स का इशू है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप हम तक आपकी आवाज़ पहुंच पाए। है जहां पर जो जल स्तर है वो बढ़ा, यहाँ पर पीछे ऊपर देखिए, यहाँ तिब्बत में यहाँ पर बादल फटा है, यहाँ इस जगह बादल फटा और फिर इसने ये रास्ता इख्तियार किया। भोटेकोशी में और ज़्यादा इसका जो फ्लैश फ्लड है उसका असर दिखाई दिया, और फिर आगे आते हुए ये त्रिशूल नदी तक आया है, उसके बाद नारायणगढ़ और उसके बाद वाल्मीकि नगर, यहाँ देखिए बिहार तक ये इसका जो असर है वो दिखाई देगा। और इसी वजह से बिहार में पहले ही एनडीआरएफ की जो टीम है उन्हें रवाना कर दिया गया है, यहाँ पहले से एहतियात बरती जा रही है। और यहाँ पर भी नारायणगढ़ में भी और त्रिशूल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी ये कह दिया गया है कि वो नदी के पास ना जाएं। वो यहाँ पर अगर मछली पकड़ने जाते हैं या नदी के किनारे रह भी रहे हैं या कोई काम करते हैं तो वो दूरी बनाकर रखें इस इलाके से, क्योंकि यहाँ ऊपर से जो असर दिखाई देगा, जो बाढ़ आई है उसका असर नीचे यहाँ तक दिखाई देगा। बिहार बॉर्डर से जो ये जगह जहां पर ये बाढ़ आई है वो 170 किलोमीटर दूर है, यानी ये जो इलाका है वो 170 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से ये जो है यहाँ 170 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से असर क्योंकि बिहार तक पहुँच सकता है, इस वजह से पहले से ही बिहार में एहतियात बरती जा रही है। लेकिन यहाँ ऊपर से क्योंकि ये यहाँ पर ग्लेशियर फटा और उसका असर दिखाई दिया है,